सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता चाहते थे कि बिहार के अंदर जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है उसको रोक दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने अदालत का मूड भांप लिया कि किसी भी एसटी के लिए अदालत तैयार नहीं है, तब उन्होंने अपने एप्लीकेशन को प्रेस करने से मना कर दिया और वो प्रेस नहीं किए हैं। इसीलिए अगली 28 जुलाई को पूरे मामले की पुनः सुनवाई होगी। तब तक इलेक्शन कमीशन अपने इलेक्टोरल रोल रिवीजन के कार्य को करता रहेगा और उसकी पूर्ण सारी सूचना अगले तारीख पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष काउंटर एफिडेविट के माध्यम से देगा। आधार कार्ड को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हुए। नहीं, आधार कार्ड उनका कहना था कि आधार कार्ड एक मात्र को बेसिस माना जाए कि वो वोटर हैं, इलेक्टर हैं। लेकिन माननीय अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो वोटर आधार कार्ड और वो जो वोटर आईडी कार्ड है वो प्लस राशन कार्ड को कंसीडर कर सकती है। तीन और डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर करने हाँ, कर सकती है। इलेक्शन कमीशन चाहे तो रीजंस देकर के उनको रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन आज के आदेश में कि वो कंसीडर कर सकती है। धन्यवाद। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर ये सबसे बड़ी खबर। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है संवैधानिक संस्था के कामकाज को रोक नहीं। आधार वोटर आईडी लिस्ट में शामिल करें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है। वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा संवैधानिक संस्था के कामकाज की कोई रोक नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। और साथ ही में आधार वोटर आईडी लिस्ट में शामिल करें, यह भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मेरे साथ में डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। किस तरह से देख रहे हैं अदिति इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के? बिल्कुल, देखिए, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे चुनाव आयोग के एक्शन में, लेकिन उनको आधार कार्ड के साथ साथ वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी पहचान पत्र का मायने देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के रिवीजन पर लोग इनकार कर दिया। ये राहत तो इलेक्शन कमीशन को है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आधार वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माने। अब अगली सुनवाई 28 जुलाई को सुनवाई अगली होगी। अब आप देखिए, विशेष गहन परीक्षा पुनरीक्षण देखिए SIR यानी वोटर लिस्ट रिवीजन पर अदालत में करीब 3 घंटे तक सुनवाई होती है। याचिका का आरोप यह है कि याचिकाकर्ताओं के आरोप यह है कि वोटर लिस्ट रिवीजन नियमों को दरकिनार कर ये किया जा रहा है, यानी कि चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठे। वोटर की नागरिकता जांच करी जा रही है, ये कानून के खिलाफ है। नागरिकता का काम होम मिनिस्ट्री का होता है, तो जाहिर तौर पर। लेकिन अब इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जो विपक्ष है वो ये कह सकता है कि ये हमारी बड़ी जीत है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, क्योंकि जो राशन कार्ड और वोटर आईडी को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया है। तो जाहिर तौर पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को है और ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष का रुख क्या है। कल राहुल गांधी और महागठबंधन ने एक बड़ा चक्का जाम किया था पटना में, और इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट भी आया। और ये टाइमिंग पर भी बात है कि कल इतना बड़ा चक्का जाम और आज सुनवाई होनी थी, तो पॉलिटिकल जो एनालिसिस है वो ये मान रहे हैं कि इस पर कोई प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश तो नहीं थी। तो कोर्ट रूम में तमाम तरीके की बातें हुई और अब ऐसे में इलेक्शन कमीशन का भी पूरा प्रोसेस है, इस पर कोई एक्शन नहीं, इस पर कोई भी इनकार नहीं है, रोक नहीं लगेगी। लेकिन आधार वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माने, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस दे दी गई है। बिल्कुल अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर यह बड़ी खबर। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है। वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा संवैधानिक संस्था के कामकाज को रोक नहीं है।